अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही न्यू और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ, चाइनीज़ रेसिपी लेकर आई हूँ। अच्छा, ये रेसिपी मैं आपके लिए क्यों लेकर आई हूँ, ये रेसिपी मैंने एक बहुत फेमस चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मैंने ये ट्राई की थी, वहाँ पे मैंने खाई थी। तो अब मैं रेस्टोरेंट जगह का नाम बताऊँगी तो कॉपीराइट ना आ जाए, तो मैं आपसे वो जगह का नाम तो शेयर नहीं कर सकती। बट हाँ, आज मैंने सोचा कि आपके साथ क्यों ना रेसिपी शेयर की जाए। अच्छा, जो मुझे फ्लेवर्स मेरी समझ में आया वो मैंने इसमें ऐड करके कुछ अपनी चेंजिंग करके ये रेसिपी मैंने शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो अच्छा, अब हम ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें ये बहुत ही कम ऑयल में बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी है। ये आप अपने बच्चों को और ख़ुद भी खा सकते हैं। अगर डाइट आप करें, डाइट प्लान अगर आप डाइट में हैं, मतलब डाइट प्लान आप यूज़ करें तो आप उसमें भी ये रेसिपी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हमने सबसे पहले इसमें 2-3 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल डाला है और हमने उसको पूरे पैन में फैला दिया है। स्पैचुला की मदद से किसी भी स्पून की मदद से आप उसको फैला दें। देन हमने इसमें हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, उसको हम लाइट सा सौते कर लेंगे और फिर इसको बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर और क्या डालना है। अच्छा, अगर आपको ये मेरी रेसिपी चाइनीज़ रेसिपी पसंद है तो देन मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अच्छा, हमारी लहसुन अदरक का पेस्ट सौते हो गया है। अब हम इसमें सबसे फर्स्ट आगे की वेजिटेबल ऐड करेंगे। फर्स्ट वेजिटेबल ऐड करेंगे, ये हमने मटर लिए हैं। ये हम थोड़े से, अगर आपने ज़्यादा रेसिपी बनानी है, अगर आप मतलब ज़्यादा बंदों के लिए बना रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बट हम लोग घर में 2 ही फ़र्द हैं, तो हम इसलिए मैं ये थोड़ा सा बना रही हूँ। तो इसमें मैंने ये थोड़े से मटर लिए हैं, थोड़े से आलू लिए हैं। इसको मैं लाइट सा ये लहसुन अदरक के पेस्ट में सौते करूँगी। देन फिर मैं आपको बताऊँगी कि हम इसमें नेक्स्ट क्या ऐड करेंगे। अच्छा, ये शिमला मिर्च है, ये भी मैंने थोड़ी सी ली है, तो ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, अगर आप इसमें कोई और वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ये जस्ट 3 वेजिटेबल ली हैं, तो मैं यही इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, वेजिटेबल की जो क्वांटिटी है वो आप सेम लीजिएगा, जो भी आप वेजिटेबल यूज़ करें क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून में इसमें जो टोमेटो पेस्ट है वो मैं ऐड करूँगी। ये 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। इसको हम मसाले के साथ में जो वेजिटेबल है उसके साथ हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से सौते करेंगे लाइट सा। अच्छा, अगर आप मसाले कम या तेज़ रखना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें रख सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने, क्योंकि चाइनीज़ रेसिपी इसमें स्पाइसी कम होती है, तो इसमें मैं पिसी हुई लाल मिर्च मैंने ऐड की है और नमक ऐड किया है, वो अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अच्छा, काली मिर्च ऐड की है और मैंने 1 चुटकी मैंने इसमें काला नमक लिया है, 1 चुटकी मैंने इसमें गरम मसाला लिया है और 1 चुटकी मैंने इसमें कसूरी मेथी ली है। बस आपने ये इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने हैं। लाल पिसी हुई मिर्च आपने इसमें ऐड नहीं करनी, आपने जैसे इसमें लाल मिर्च पाउडर आपने इसमें ऐड नहीं करना, पिसी हुई मिर्च ऐड करनी है। और उसके बाद मैंने ये इसमें 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका ऐड किया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा वाटर डालते हैं। वाटर डालने के बाद अब इसमें थोड़ी सी कसर थी, वाटर डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा दम पे रख देंगे। और अब हम दूसरी तरफ अपनी एक और रेसिपी अपनी, मतलब जो इसमें हमने ऐड करना है वो हम तैयार कर लेते हैं। इसमें हमने अभी 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। अच्छा, ये सेवइयाँ हैं, आप मोटी सेवइयाँ भी ले सकते हैं, मैंने बारीक सेवइयाँ ली हैं। अच्छा, आपने इसको तोड़ना नहीं है, एज़ इट इज़ आपने बस इसके देख लें, मैंने इसको ज़्यादा नहीं इसको तोड़ा है, बस इसके 2 पीस मैंने किए हैं पूरे पैकेट में से, उसके बस 2 पीस करने हैं आपने। वैसे आप करके आप इसकी देख लें, लेंथ इसकी कितनी है, आप इतनी ही लेंथ रखिएगा। तो हम इसको थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करेंगे। आज हम इसको लाइट सा ऑयल में फ्राई करेंगे। आपने 2 टेबलस्पून ऑयल ही लेना है, तो हम इसमें अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा मुश्किल होगा इसको, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा वो नहीं किया, तोड़ा नहीं है इसको सेवइयों को।
तो इसलिए बस अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ ग्लास आपने वाटर ऐड करना है। अच्छा, ये सेवइयाँ उसमें डिप अगर नहीं भी होती वाटर में तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, बस आपने इसमें हाफ़ ग्लास ही ऐड करना है। और ऐड करने के बाद आपने सेवइयों को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके इसको पलटना है। देन अगर आप जब आपकी सेवइयाँ थोड़ी सी स्टीम हो जाएंगी, मतलब थोड़ी सी नीचे हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, देन आप इसको फिर कवर करके रख देंगे, दम पे रख देंगे लो फ्लेम पे। ये तकरीबन ये देखें स्टीम हो गई है लाइट सी। तो अब हम इसको दम देंगे। देखिए मैंने वाटर कितना ऐड किया आपको नज़र आ रहा होगा। अभी हम इसको लो फ्लेम पे दम दे देंगे 5 मिनट्स के लिए, 4 to 5 मिनट्स के लिए। दूसरी तरफ हम अपनी वेजिटेबल भी चेक कर लेते हैं। आई थिंक हमारे वेजिटेबल जो है वो रेडी हो चुके हैं, डन हो चुकी है। देखें आलू भी गल चुके हैं और मटर भी अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हम इसको फ्लेम जो है वो हम इसकी ऑफ़ कर देंगे। ये भी हमने लो फ्लेम पे इसको दम दिया था, तो हम फ्लेम इसकी ऑफ़ कर देंगे। और अब हम ये चेक करते हैं, इसको भी 4 to 5 मिनट्स हो चुके हैं, आप देखें। अच्छा, आप इसको फोक की मदद से चेक कीजिएगा, स्पून इसमें ना कीजिए डालिएगा, क्योंकि इसमें ये टूट जाएंगी या ये थोड़ी सी वो चिपक ना जाए। तो आप इसको फोक की मदद से करेंगे तो ये अलग अलग सी आपकी जो रेसिपी है वो अलग अलग सी होगी। ये देखें ये कितनी अच्छे से खिली खिली बनी है। तो अब हम इसी को एज इट इज़ जो वेजिटेबल हमारा है इसको हम ऑफ़ कर देंगे फ्लेम को। और जो हमारे वेजिटेबल रेडी हुए थे हम इसको फोक की मदद से वेजिटेबल के अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, ये मैंने क्वांटिटी वेजिटेबल की कम ली है क्योंकि मुझे इसमें कम ही वेजिटेबल पसंद है। तो अगर आपको ज़्यादा वेजिटेबल पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी वेजिटेबल की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको इसमें सॉसेस और पसंद है तो आप सॉसेस भी ऐड कर सकते हैं। बट क्योंकि मुझे सॉस वगैरह पसंद नहीं है इसमें ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने सॉसेस वगैरह ऐड नहीं किए हैं। अब हम इसकी फ्लेम ऑन करेंगे, लो फ्लेम पे ही आप रखिएगा। तो हम अब फोक की मदद से जो हमारी सेवइयाँ रेडी हुई हैं, दम हुई हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम ऐसे फोक की मदद से उठाएंगे और देन हम इसमें ऐड कर देंगे। फैला के आप इसके ऊपर रखिएगा, जैसे आप बिरयानी के चावलों को मसाले के ऊपर बिरयानी के चावलों को फैलाते हैं, देन वैसे ही आपने इस वेजिटेबल के ऊपर जो सेवइयाँ हैं उनको फैला देना है अच्छे से ऐसे। और देन फिर हम इसको 1 to 2 मिनट के लिए हम इसको अगेन दम पे रखेंगे और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। अच्छा, आप इसको सेवइयों को करके फैला दीजिएगा अच्छे से। ये देखें हमारी दम हो चुका है माशाल्लाह से। देखें हमारी कितनी अच्छी ये चाइनीज़ रेसिपी रेडी हुई है और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितनी खिली खिली सेवइयाँ हैं और वेजिटेबल भी इसमें मतलब बिल्कुल भी ये सॉफ़्ट नहीं हुई। ये देखें ये हमने इसको डिश आउट कर लिया है। आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। अच्छा, ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। तो आप अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे खाना वगैरह नहीं खाते, वेजिटेबल पसंद नहीं करते, तो आप इस तरह से उनको दें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी रेसिपी को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।